श्री साई चरित्र का 11वां अध्याय हम सब पढ़ते हैं। उसमें मुंबई कल्याण के हाजी मोहम्मद दरवेश सिद्दीकी फाड़के इन पर श्री साई बाबा ने कृपा की ये कथा आई है। हाजी फाड़के श्री साई बाबा की कृपा उन पर बरसे इसलिए आए थे, लेकिन पहले 9 महीने हाजी फाड़के को बाबा ने द्वारकामाई में आने के लिए अनुमति नहीं दी थी। आखिरकार माधवराव देशपांडे जी ने हाजी के लिए बाबा के चरणों में प्रार्थना की। इस वक्त बाबा ने माधवराव जी के जरिए हाजी फाड़के को जो प्रश्न पूछे और उसके जवाब मिलने के बाद मिट्टी के मटके फोड़कर गालियाँ दी। फिर हाजी पर कृपा करके उनको 55 रुपये और आम दिए। इस सब लीला में बाबा ने जो हाजी फाड़के को प्रश्न पूछे थे वो आध्यात्मिक थे। इस आध्यात्मिक घटना का अर्थ क्या था? हाजी फाड़के को बकरे का मांस और हड्डियाँ देने का अर्थ क्या था? इस पर इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी साई साहित्यिक के संशोधक रोहित दामले इन्होंने दी है। वो इस तरह, दामले जी लिखते हैं, बाबा ने हाजी को प्रथम 9 महीने इंतज़ार करने दिया। इस 9 महीने का इंतज़ार का अर्थ ऐसा, किसी भी बच्चे को जन्म लेने के लिए माँ के पेट में 9 महीने रहना पड़ता है। धर्मशास्त्र के अनुसार जीव जब सद्गुरु चरणों में शरण जाता है और सद्गुरु उस पर कृपा करते हैं तो वो उसका नया जन्म होता है, क्योंकि सद्गुरु उसके पूर्व जन्मों के कर्म, पाप, दोष इसका निवारण कर कर उसको नया जन्म देते हैं। इसलिए ये 9 महीने का इंतज़ार था। 9 महीने के बाद बच्चा माँ के पेट से बाहर आने के लिए जैसे व्याकुल होता है, वैसे हाजी श्री साई बाबा की कृपा के लिए व्याकुल हो गए थे। फिर माधवराव जी ने बाबा को विनती करने के बाद बाबा ने माधवराव के जरिए हाजी को जो प्रश्न पूछे उसका अर्थ हमें बड़ी सीख देती है। बाबा ने पहला प्रश्न हाजी को पूछा था, तू 12वीं की ओर से रास्ता ध्यान से चलकर मेरे पास आएगा क्या? इसका अर्थ ये है कि शिरडी में 12वीं नाम से जाने जाने वाला एक कुआं था। उसका बाजू का रास्ता छोटा, गड्ढों से और कांटों से भरा हुआ था। इसका मतलब पूर्व कर्मों का कांटों भरा, गड्ढों और पत्थरों से भरा रास्ता चलकर आएगा क्या? इस पर हाजी ने हाँ ऐसा जवाब दिया। फिर बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा, तू 4 बार 40,000 रुपये मुझे देगा क्या? इसका अर्थ 4 बार यानी जीव को जो 4 अवस्था पार करनी होती है उसके लिए तैयार है क्या? जिससे साई कौन है इसकी पहचान होगी। 40,000 मतलब व्यवहारिक पैसा नहीं, तो सद्गुरु कृपा से जीव के 40 कुलों का उद्धार हो सके ऐसी कृपा प्राप्त करने की तेरी तैयारी है क्या? कृपा का पहला कदम मतलब व्यवहारिक पैसों की लालसा खत्म होना। इस अर्थ से वो दोनों प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद बाबा ने तीसरा प्रश्न पूछा, आज हमारा बकरा काटने का मानस है, उसमें से तुझे मांस, हड्डी या वृषण इसमें से क्या चाहिए? ये कहते हुए श्री साई ने बकरे के शरीर का वर्णन करते हुए ये सूचित किया कि सभी जीव के शरीर हड्डी और मांस के बने होते हैं। इसका मतलब ये था कि तुझे अपने हड्डी मांस के देह का मोह छोड़ा है क्या नहीं, क्योंकि सद्गुरु चरण में शरण जाते वक्त अपने देह का मोह छोड़ना पड़ता है। आगे बाबा ने वृषण का उल्लेख किया है। इसका मतलब षट विकार में अत्यंत कठिन ऐसा काम विकार को तूने जीता है क्या? कामना और वासना नष्ट हुई क्या? लेकिन हाजी फाड़के जी को इस प्रश्न का अर्थ मालूम न होने से उन्होंने जवाब दिया, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने कोलंबे में रखे हुए भाकरी का टुकड़ा मिला तो भी मैं धन्य हो जाऊंगा। श्री साई बाबा जब भिक्षा मांगकर लेकर आते थे तो वो सारी भिक्षा कोलंबे में रखते थे। कोलंबा मतलब एक मिट्टी का बड़ा बर्तन। उसके बाद कुछ गरीब लोग उस भिक्षा में से थोड़ा लेकर जाते और आखिरकार कुत्ते बिल्ली भी उसमें से खाना लेकर जाते थे। श्री साई बाबा का ये अन्नदान ही था। लेकिन जिसको बाबा की कृपा चाहिए उसे उस कोलंबे का खाना मतलब प्रसाद ही था। इसके बारे में साई सानिध्य में रहे स्वामी साई शरणानंद जी ने लिखा है कि एक बार
साई शरणानंद जी ने श्री साई को कोलंबे में रखे भाखरी के बारे में पूछा तो आगे देखेंगे इतना ही कहा। उनको बाबा ने वो प्रसाद नहीं दिया था क्योंकि शरणानंद जी की साधना पूरी नहीं हुई थी। इतना उस प्रसाद का महत्व था। हाजी श्री साई के पास आए तब उनके पास पूरी विरक्ति नहीं थी, मन में अहंकार बाकी था। इसलिए कोलंबा में रखे प्रसाद की मांग हाजी ने की तो बाबा गुस्सा हो गए क्योंकि वो प्रसाद पाने योग्य हाजी नहीं थे। आखिरकार बाबा ने वो कोलंबा और मिट्टी का मटका फोड़ दिया, अपने पांव से उसके टुकड़े टुकड़े किए। इस माध्यम से हाजी के अध्यात्म मार्ग में जो अज्ञान और दुष्कर्म था वो बाबा ने नष्ट किया। बाद में बाबा ने हाजी के पास जाकर कहा, तू जिंदगी भर अध्यात्म मार्ग पर चला रहा लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। बाबा का कहना था कि उनको पहचानना इतना आसान नहीं। इतना कहकर बाबा द्वारकामाई में आए। वहाँ कुछ स्त्रियाँ आम की पेटियाँ बेच रहे थे। बाबा ने वो सब आम की पेटियाँ खरीद ली और सब हाजी को जाकर देने को कहा। आम का अर्थ ये है कि आम सभी फलों में उत्तम फल होता है। उसी तरह सद्गुरु की कृपा मानव जन्म में सबसे श्रेष्ठ और अंतिम फल होता है। ये दर्शाने के लिए आम का प्रसाद दिया गया है। बाबा ने ऐसे ही अनेकों बार भक्तों को आम देकर कृपा की है। जैसे दामू अण्णा रासने को पुत्र प्राप्ति के लिए, पुरंदरी काका के परमार्थिक प्राप्ति के लिए, लक्ष्मण मुंगे को प्रापंचिक स्थैर्य के लिए। ऐसे उदाहरण है। हाजी के पास आम भेजने के बाद बाबा फिर से उनके पास गए और अपने कपनी के जेब में से 55 रुपये निकाल कर उनको दिए। ये 55 रुपये मतलब 2 5-5 की जोड़ी है। बाबा ने हाजी को इसमें से दिखाया कि अब तू 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय इनकी जोड़ी बनाकर मन और बुद्धि सहित मेरे चरणों में स्थिर हो जाओ, जिससे जीवन का कल्याण होगा। इस तरह बाबा ने जो प्रश्न पूछकर हाजी पर कृपा की उसका गूढ़ार्थ प्रकट होता है। साई भक्तों, श्री साई बाबा के शब्द हमेशा गूढ़ अर्थों से भरे हुए होते थे। आजकल उनके शब्दों का गलत मतलब निकाले जाते हैं। बकरा काटकर मांस देने का बाबा का कहना ऊपर ऊपर देखा तो लोगों को गलत लग सकता है, लेकिन उन शब्द का सही आकलन होने के बाद हम कितने अज्ञानी थे ये समझ में आता है। इसलिए बाबा को समझना है तो पहले अपने में सुधार होना जरूरी है, फिर हम श्री साई को थोड़ा थोड़ा पहचान सकेंगे। उनको पूरा जानने के लिए एक जन्म काफ़ी नहीं है। जय साई राम।